गाइस धुलेरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कोशिश करूंगा जितना शॉर्टकट में आपको बता सकूँ उतना बता दूँ, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। गाइस व्हाट इज धुलेरा बेसिकली। धुलेरा बेसिकली अगर मैं बात करूँ, धुलेरा की शुरुआत हुई थी 2008 से 9 के अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअल में जो धुलेरा में काम स्टार्ट हुआ था 2014 में हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। धुलेरा इज बेसिकली एक ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी क्या है? एक ऐसी सिटी, एक ऐसा नया शहर बना रहे हैं जहाँ पे आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिलने वाली है जो अब तक आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी। तो यहाँ पे ग्रीन कंसेप्ट पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट जो है आपको सारी फैसिलिटी प्लग एंड पावर सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको डे फर्स्ट से प्रोवाइड करी, वो चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सीवरेज का है। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है डे फर्स्ट से आपको सारी चीजें डेवलप करके जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आज से कुछ टाइम पहले की अगर बात करूँ, दुबई कुछ और दिखता था और आज का जो दुबई है वो अलग ही दिखता है। इसी तरह कोई भी एक नया शहर जब बसता है तो आप समझ सकते हैं कि एक पुराने शहर जब था और एक जो नया शहर बसता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उसमें नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सिस्टम आते हैं, सारी चीजें नई डेवलप होती हैं। सेम वे धुलेरा में भी आपको एक नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, एक नया शहर मिलने वाला और एक ऐसा शहर बसने वाला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, जब हम फॉरेन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इंडिया भी ऐसा होना चाहिए। जिस तरह के हम फॉरेन का एग्जाम्पल देते हैं तो आने वाले टाइम में जब ये धुलेरा पूरा डेवलप हो जाएगा तो लोग धुलेरा का एग्जाम्पल देंगे ऑल ओवर अक्रॉस दी वर्ल्ड गाइस। धुलेरा की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, किसी भी शहर को बसने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो उस शहर की कनेक्टिविटी होती है। आज की डेट में धुलेरा से मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो अहमदाबाद से धुलेरा के लिए ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे है जो कि लगभग 100 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। विद इन 2 आवर्स आप अहमदाबाद से धुलेरा पहुंचते हैं। अभी रिसेंटली हमने विजिट भी की थी। ये जो एग्जिस्टिंग हाईवे है ये भावनगर तक कनेक्ट करता है। देन इसके अलावा ये जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे है ये भी 6 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। देन इसके अलावा बात करूं, धुलेरा से कनेक्टिविटी के लिए एक मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से भी कनेक्टिविटी हो रही है। मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है। लगभग 95% जो इस पे काम हो रखा है। इसी नए एक्सप्रेसवे पे अगर मैं बात करूं, इसमें साइकिल, वॉकिंग ट्रैक, ईच एंड एवरीथिंग साथ के साथ प्लान किया जा रहा है क्योंकि धुलेरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी बनने वाली है। गाइस एक्सप्रेसवे के अलावा डे फर्स्ट से ही एक्सप्रेसवे पे भी मेट्रो की भी कनेक्टिविटी की पूरी प्लानिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले इसको डेवलप करेंगे फिर मेट्रो आएगी। साथ के साथ पहले इसमें मेट्रो का भी काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। देन इसके बाद करूं भावनगर, जो भी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ पे धुलेरा में भी इसका एडवांटेज मिलने वाला है। देन इसके अलावा किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए पोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और यही एक रीज़न है धुलेरा में इसको जो बनाया गया है इस अकॉर्डिंगली बनाया गया है ताकि इसको चारों तरफ से कनेक्ट किया जाए, चाहे वो पोर्ट है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एक्सप्रेसवे है, चाहे वो एयरपोर्ट है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे विजिट किया था एयरपोर्ट भी। ऑलरेडी 2 रनवे का काम ऑलमोस्ट फाइनल फिनिशिंग के ऊपर चल रहा है यहाँ पे। और एयरपोर्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों यहाँ पे होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है भाई और 2025 एंड तक प्लानिंग है कि एयरपोर्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट की जाए। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए, दिल्ली मुंबई फ्लाइट कॉरिडोर से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को यहाँ पे हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट का भी जो फोकस है आज की डेट में यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लेके आना का है ताकि यहाँ पे मैक्सिमम रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। और अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ईजी है एक्सेस में बिजनेस करना। ABCD एक ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे जहाँ से आपका सारा बिजनेस प्लानिंग होती है, सब चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज यहाँ पे सारे उसको क्लियरेंस मिलती है। ये नहीं कि हिंदुस्तान में जो ओल्ड पैटर्न चल रहा है कि लोग महीनों साल भर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चक्कर काटते रहते हैं सरकारी मुलाजिम के। यहाँ पे आपको 7 to 8 वर्किंग डेज में सारी क्लियरेंस मिलती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देन इसके अलावा SIR जोन है, जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जहाँ पे अपने आप का एक अलग से रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, यहाँ पे TP1 से लेकर TP6 तक जोनल जो है आपका एक्टिवेशन जोन में है। आज की डेट में TP1 और TP2 में जो कि ऑलवेज काम फाइनल फिनिशिंग के स्टेज पे चल रहा है। इसी तरह धुलेरा पे डेवलपमेंट होगी जो कि एक पूरा रोड मैप यार गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल तैयार है, क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमेटिक प्लान वे में यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, आज की डेट में गाइस यहाँ पे टाटा ग्रुप जो कि 91,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड की। अगर बात करूँ सेमी कंडक्टर यहाँ पे एक चिप प्लांट टाटा और ताइवान कंपनी मिल के जॉइंट वेंचर में यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। रिसेंटली हमने वहाँ पे भी विजिट किया था
जो कि आप देख रहे होंगे। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज की डेट में सेमीकंडक्टर चिप की हर जगह रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, चाहे वो एरोप्लेन ले लो, चाहे वॉट एवर यू थिंक, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, लेकिन इसके अलावा ये फॉरेन में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा और इससे फॉरेन में भी हिंदुस्तान की सेमीकंडक्टर चिप की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देन इसके अलावा बात करूँ टाटा के अलावा ऑलरेडी यहाँ पे टोरेंट पावर का प्लांट चल रहा है। देन इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट चल रहा है। ऐसी बहुत सारी अदर बिग नेम है हिंदुस्तान के जो कि धुलेरा में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गाइस जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर में जब एक नई कंपनी आती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही नहीं, किसी भी एरिया में आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली है, चाहे नई मुंबई है, देन इसके अलावा महौली है, देन गुड़गांव है, जहाँ पे भी एयरपोर्ट आता है वहाँ पे डेवलपमेंट अपने आप में होती है और एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनी जब आएंगी तो इनको बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए सेमी इंडस्ट्रीज भी आएंगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आएंगी। देन स्मॉल इंडस्ट्री के साथ में और छोटे व्यापारी जोड़ेंगे। देन जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा उनको रहने के लिए मकान चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग चाहिए। भाई जब इतना बड़ा शहर बसेगा तो एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी जनरेट होगा। तो आप समझ सकते हैं रियल एस्टेट में यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारी पोटेंशियल है। भाई एयरपोर्ट नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है या इस ईयर एंड तक स्टार्ट होने वाला है। वंस दी एयरपोर्ट डेवलप और स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो मल्टीप्लाई रिटर्न दे सकता है। गाइस धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या हमें देखना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में धुलेरा के नाम पे बहुत सारा स्कैम्स हो रहा है। क्या है, कैसे है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ बिफोर इन्वेस्टिंग इन धुलेरा व्हाट यू नीड टू चेक आउट। गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक एनए होता है जिसमें आपका नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन किया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट की एनए उस प्रोजेक्ट का है, रजिस्ट्री प्रॉपर हो रखी है। देन इसके अलावा लैंड टाइटल पूरा क्लियर है नहीं है, अहमदाबाद अथॉरिटी से सारी क्लियरेंस मिलती है। तो ईच एवरीथिंग जरूर देखिए। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस बिल्डर के साथ में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, उस बिल्डर ने आज तक क्या प्रॉपर्टीज या कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने डिलीवर किए। नॉट ओनली जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं उस प्रोजेक्ट में क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक है कि लिटिगेशन में तो नहीं, ये चेक कीजिए। ऑल लैंड टाइटल जो भी वो सब क्लियर है नहीं है, अथॉरिटी से जो अप्रूवल चाहिए वो है या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में धुलेरा में स्कैम चल रहे हैं, काफ़ी लोग धुलेरा में स्कैम भी चला रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अभी रिसेंटली एक MLM के नाम पे यहाँ पे स्कैम भी हुआ था। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे कंपनी से बचिए जो धुलेरा के नाम पे स्कैम कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग चला के लोगों को पागल बना रहे हैं। यही नहीं, एक के साथ दूसरा प्लॉट मुफ्त में दे रहे हैं, बायबैक की गारंटी दे रहे हैं, साथ में ऐसो रिटर्न भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेंशनली ये गलत काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों और ऐसे लोगों से बचिए। बाकी धुलेरा से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है हमारे बिलो नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ। लोग हमेशा ही अक्सर ये पूछते हैं कि धुलेरा में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SAR जोन में। SAR जोन में अगर मैं बता दूं, अगर आप एक हैंडसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप 2, 4, 5 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप SAR जोन में जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पर्सनली मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा SAR जोन से भी बाहर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो धुलेरा आज की डेट में अगर हम बात करूँ नेट सेल में, धुलेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक कॉमन मैन के लिए जो कि 10, 15, 20 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। दिल्ली NCR मेट्रो सिटी में आज की डेट में आपको पता है 20-25 लाख रुपए में कुछ भी नहीं आता, करोड़ों रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। आज की डेट में अगर हम बात करें एक यंग चैप है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 10, 15, 20 लाख रुपए से, तो उसके लिए धुलेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है भाई। तो धुलेरा में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें गाइस, ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि एक्सप्रेसवे के नियर दे रहो, ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करिए जो एयरपोर्ट के नियर दे रहो, ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो SAR जोन के आसपास में हो या ABCD बिल्डिंग के आसपास में हो, या जहाँ पे सराउंडिंग में इंडस्ट्रीज का हब है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो गाइस धुलेरा से रिलेटेड ये छोटा सा हमने एक वीडियो सेशन बनाया था। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धुलेरा से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर लो। हो सकता है ये वीडियो आपके तो काम आई लेकिन और लोगों के भी काम आए जो धुलेरा में प्लानिंग कर रहे हैं अपना सेटअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कॉल टू बिलो नंबर फॉर द साइट विजिट फॉर मोर प्रोजेक्ट डिटेल। थैंक यू सो मच।